कि क्यों कर वो ऐसी पॉलिसियां बनाना पसंद करेंगे या इम्प्लीमेंट कराना पसंद करेंगे कि जिससे पैसा बैंकों से निकल के कारोबारों में लगे। क्योंकि अगर पैसा बैंकों से निकल के कारोबार में चला जाएगा तो उससे बैंकों का जो पोर्टफोलियो है वो आज जितना फला फूला नजर आ रहा है उससे उसके अंदर कुछ कमी बेशी हो जाएगी। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है इसके अंदर। मैं यही कह सकता हूँ, मेरा यही एक जुमला होगा, कंक्लूसिव जुमला यही होगा कि इट इज अ वेट एंड सी सिचुएशन। हमें देखना होगा कि मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो किस तरह साबित करते हैं कि उनका इंतखाब जो है वो एक दुरुस्त इंतखाब है। और दुरुस्त इंतखाब की जो हमारी डेफिनेशन है वो ये है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए अमूमी तौर पर आसानी पैदा हो और उनकी जिंदगी के जो मसाइल हैं, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने और उनको मिटिगेट करने में कोई इंप्रूवमेंट नजर आए। मेरे हिसाब से यही वो क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर हम और आप मोहम्मद औरंगजेब साहब और इस हुकूमत की कारकर्दगी को इवेल्युएट करेंगे। बाकी कौन कहाँ से आया है, किसकी हिमायत हासिल रखता है या क्या पस मंजर है उसका, ये सारी चीजें जो है ना ये सेकेंडरी हो जाती हैं। प्राइमरी चीज ये होती है कि परफॉर्मेंस क्या दी आपने, आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको आपने किस तरह से पूरा किया। पीआईए की जो निष्कारी है, ये मैं आलम नौजवानी से सुन रहा हूँ कि पीआईए की निष्कारी होनी है और अब मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए। पीआईए की निष्कारी अभी तक तो नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि पीआईए की निष्कारी को कौन रोक रहा है या पीआईए की निष्कारी में क्या रुकावटें हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल है जो बताते खुद जिसकी अरबों डॉलर में उसकी कीमत है, तारीखी अहमियत का हामिल एक होटल है वहाँ का, वो पीआईए की मिल्कियत है। और मैं समझता हूँ कि हर हुकूमत जो है वो उसकी जो एक विश लिस्ट होती है वो ये होती है कि जी हमारे दौर में रूजवेल्ट होटल का सौदा हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है जब सौदा होता है तो बेचने वाले और ख़रीदने वालों के दरमियान जो है वो तोहफे ताइफ के तबादले भी होते हैं, जिसको आम अल्फाज में आप कुछ और भी कह लेते हैं। तो इसलिए हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि रूजवेल्ट होटल का तिया पांचा और पीआईए की निष्कारी उनके दौर में हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा माई का लाल आया नहीं है हुकूमत में कि जो ये बेच के खाने में कामयाब हुआ हो। मतलब सॉरी मैं गलत कह गया, जो इन इन इदारों की निजकारी करने में कामयाब हुआ हो। तो देखते हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं उनका एजेंडा क्या रहता है और वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स अ वेट एंड सी सिचुएशन फॉर मी। अच्छा, इसमें रज़ा साहब एक चीज़ और है कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि बाद में भी ये जब नशिस्तें होती हैं तो डायलॉग स्टार्ट हो जाते हैं, इन बिटवीन जो है वो तनकीद का निशाना शुरू कर दिया जाता है बनाना। तो अभी से कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने भी आई जिसमें मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले से कहा गया कि ये कैनेडियन शहरी हैं और इन्होंने जो है हल्फ पहले लिया और उसके बाद पाकिस्तानी जो है नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया और उस चीज़ को बाद में एक्सेप्ट किया गया। डच नेशनैलिटी का मैंने इनके बारे में सुना था कि डच नेशनैलिटी इनके पास थी जिसको इन्होंने रिनाउंस कर दिया और पाकिस्तान की शहरियत जो है उसको इन्होंने हासिल कर लिया है। यहीं के पैदाइश इनकी पाकिस्तान की है, पंजाब से ताल्लुक है और लेकिन नौजवानी में ज़माने तालिब इल्मी में मुल्क से बाहर चले गए और फिर इनकी तालीम और इनके करियर का बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर गुजरा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मतलब इससे पहले रजा बाकर साहब को भी हमने देखा था जो स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर